1972 में चाइना के प्रोविंस हनान के शहर चंशा की साइट मुआनडोइंग में चाइनीज आर्कियोलॉजिस्ट को कुछ ऐसा मिला जो उस वक्त की सबसे हैरान कर देने वाली डिस्कवरी थी। यहाँ एक ऐसी औरत की लाश थी जो 2000 साल पहले मर चुकी थी। इसका नाम सिनजोई था और वो हन डायनेस्टी की रूलिंग क्लास से ताल्लुक रखती थी। सिनजोई की ये कब्र 12 मीटर गहराई में ज़ेरे ज़मीन दफन थी, जिसे अच्छी तरह से महफूज किया गया था। ये लाश 4 लेयर्स वाले मकबरे से मिली थी और रेशम की 20 तहों में लिपटी हुई थी। इस कब्र में अननोन लिक्विड मौजूद था, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये लिक्विड लाश को ताज़ा रखने के लिए भरा गया था। जब इस कब्र को डिस्कवर किया गया था तो इसमें 100 रेशमी कपड़ों की अलमारी और बहुत से आर्टिफैक्ट्स मौजूद थे। पोस्टमार्टम करने पे मालूम हुआ कि हजारों साल गुजर जाने के बाद भी लाश का गोश्त नरम और लचकदार था। ऑटोप्सी के बाद पता चला कि सिनजोई की मौत ब्लड क्लॉटिंग या हार्ट अटैक से हुई थी। सिनजोई की लाश को 20वीं सदी की सबसे अहम आर्कियोलॉजिकल दरियाफ्त माना जाता है। जुलाई 2018 में इजिप्ट अलेक्जेंड्रिया में आर्कियोलॉजिस्ट को 3 टन वजनी ब्लैक सार्कोफेगस मिला, जो 332 कबल मसीह में अलेक्जेंडर द ग्रेट के दौर का था। पत्थर का ये ताबूत 2300 साल पुराना था। ये ब्लैक सर्कस एक न्यूली कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग साइट से मिला था। इस डिस्कवरी के बाद इंटरनेट पर काफी तबसरे भी हुए कि शायद ये ताबूत कर्स्ड है। बास का मानना था कि इसमें अलेक्जेंडर द ग्रेट की बाकियात मौजूद होंगी, लेकिन जब ताबूत खुला तो इन तमाम लोगों को मायूसी हुई। इस ताबूत में 3 बेलिबास लाशों की हड्डियों की बाकियात के साथ साथ एक सुर्ख बदबूदार लिक्विड मौजूद था। इस लिक्विड के बारे में साइंटिस्ट अब तक नहीं पता लगा सके कि ये लाशों के साथ क्यों मौजूद था। ताबूत में मौजूद लाशों के एग्जामिन के बाद पता चला कि ये लाशें एक खातून और 2 मर्दों की हैं और इन मर्दों में से कोई भी अलेक्जेंडर द ग्रेट नहीं है। अगस्त 1984 में आर्कियोलॉजिस्ट को नॉर्थ वेस्ट इंग्लैंड मैनचेस्टर के करीब लिंडोमैस के पीटबॉट से एक बॉडी मिली जो अच्छी तरह प्रिजर्व थी। इस प्रिजर्व्ड बॉडी को लिंडोमैन का नाम दिया गया क्योंकि लाश लिंडोमैस के दलदल से डिस्कवर हुई थी। ये बॉडी उन सैकड़ों बॉडीज में से एक थी जो नॉर्दर्न यूरोप के दलदल में पाई जाती हैं। इस लाश के एग्जामिन के बाद ये पता चला कि 2000 साल पुरानी थी। आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स ने फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के बाद ये अंदाजा लगाया कि लिंडोमैन को गला घोंट कर या गला काट कर देवताओं के रस्मी कुर्बानी के तौर पर कत्ल किया गया होगा, लेकिन इस लाश की मौत की असल वजह अब भी एक मिस्ट्री है। 1996 में मिस्री आसारे कदीमा के माहिर जाही हवस और उनकी टीम ने 2000 साल पुरानी 250 ममीज डिस्कवर की। इन ममीज को वैली ऑफ द गोल्डन ममीज कहा जाता है। वैली ऑफ द गोल्डन ममीज वेस्टर्न इजिप्ट में बहरे ओसिस में मौजूद एक बहुत बड़ी तदफीन की एक जगह है। ये जगह ग्रेको रोमन के दौर में तामीर की। ये ममीज हाई रैंकिंग इजिप्शियंस की थी, जिनमें बहुत से गोल्डन मास्क पहने हुए थे। कुछ को सादा कार्टूनेज पे पेंट शुदा मनाजिर से सजाया गया था। बाकी मुख्तलिफ ममीज पर देवताओं जैसे कि अनोबिस और ओसिरस के मनाजिर भी दिखाए गए थे। बाकी और ममीज को गोल्डन या कार्टूनेज के बजाय मिट्टी के बर्तनों के ताबूत में रखा गया था और आखिरी किस्म की ममीज पूरी तरह कपड़े से ढकी हुई थीं। ये रोमन पीरियड्स की ममीज थीं और ये उस दौर के अमीर लोग थे। आज से 3 दहाइयां कबल आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम माउंट ओवन न्यूजीलैंड में एक केव के सिस्टम को सर्च कर रही थी। तब उनका सामना एक खौफनाक चीज से हुआ। उनके सामने डायनासोर्स के पंजों जैसा कुछ मौजूद था, जिस पर हैरत अंगेज तौर पर अब भी गोश्त और खुरदरी जिल्द बरकरार थी। पंजा बहुत ही शानदार हालत में था और ऐसा लगता था कि कोई ताजा दम और बहुत बड़े परिंदों की स्पीशीज में से एक है। लेकिन जांच के बाद मालूम हुआ कि ये पंजा एक प्री हिस्टोरिक परिंदे की ममीफाइड हड्डियों का था जो 3300 साल पहले खत्म हो चुके थे। ये डायनामस मोआ परिंदे की एक स्पीशीज थी जो खास तौर पर न्यूजीलैंड में ही पाई जाती थी।